आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। शिवसेना उद्धव गुट में 6 सांसदों की बगावत की उथल पुथल जारी है और एक तरफ बागी सांसद हैं जो फिलहाल खामोश हैं और वहीं दूसरी तरफ उद्धव गुट है जो बागियों को सबक सिखाने की खुलेआम धमकी दे रही है। तमाम हंगामों के बीच आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर शिवसेना के दोनों गुट अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। शिंदे गुट का नेस्को सेंटर में कार्यक्रम होगा जहां पर शाम 6:30 बजे डिप्टी सीमेकार शिंदे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वहीं शिवसेना यूबीटी का साइन माटुंगा में कार्यक्रम होगा। उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इस दौरान उद्धव बागियों पर जमकर बरस सकते हैं। 6 सांसदों की बगावत के बाद एक बार फिर से शिंदे गुट और उद्धव गुट आमने सामने आ चुके हैं। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इस बीच बागी सांसद दिल्ली से जयपुर शिफ्ट हो गए। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर के बाद ऑपरेशन तुड़वा इतने आसान नहीं है। इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम राउत की धमकी, सड़क पर होगा इंसाफ। जब तक पाप का अंत नहीं होता है तब तक हम लड़ते रहेंगे। बागी सांसदों की बड़ी सुरक्षा, जयपुर हुए शिफ्ट। शिवसैनिक डरपोक नहीं होता इतना, ये अपने आप को शिवसैनिक समझते हैं और कहाँ जाकर छुप गए हैं जयपुर में। शिवसेना उद्धव गुट में बगावत के बाद पार्टी के नेता आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। संजय राउत से लेकर अरविंद सावंत तक बागी सांसदों को भर भर के गालियां दे रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली में उद्धव ठाकरे ने पार्टी की मीटिंग बुलाई थी लेकिन 6 बागी सांसद इसमें शामिल नहीं हुए, जिसके बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत का पारा हाई हो गया और गाली के साथ साथ खुलेआम धमकी देने लगे। महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ ये लोग जिस चुनाव क्षेत्र से आए हैं वहाँ के लोग सड़क पर उतरे हैं। इतने आसान नहीं है इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले। सुबह बताया हम लोगों उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए। अगर जाएंगे तो वहाँ भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा। संजय राउत की धमकी के बाद उद्धव ठाकरे गुट के 6 बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आधिकारिक वायरलेस मैसेज के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देश पर महाराष्ट्र पुलिस को इन सांसदों को Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है। 6 बागी सांसदों को Y+ सुरक्षा मिलने पर संजय राउत ने फिर विवादित कमेंट किया। सोशल मीडिया पोस्ट में संजय राउत ने बागियों को डरपोक बताते हुए अपशब्द का इस्तेमाल किया। बागियों को Y+ सिक्योरिटी मिलने पर उन्होंने ऑपरेशन तुड़वा का इफेक्ट बताया। संजय राउत की धमकी पर बीजेपी ने शिवसेना उद्धव गुट पर निशाना साधा। पार्टी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि शिवसेना उद्धव गुट में झगड़े की असल वजह संजय राउत ही है। अभी इनकी बात का कोई महत्व तो रह गया है? हमको तो लगता है कि ये लोग इन्हीं को पार्टी से निकाल देंगे। सांसद बहुमत में है और बहुमत से लोग कह रहे हैं इनके खिलाफ। एक तरफ भतीजे के खिलाफ लोग हैं, एक तरफ जो शिवसेना के नेता हैं राउत, संजय राउत, उनको लोग मानते हैं कि सारी झगड़े की जड़ यही है। वहीं गुरुवार को शिवसेना यूबीटी की मीटिंग में बागी सांसदों के नहीं पहुंचने पर उद्धव गुट अब कानूनी कार्रवाई करने के मूड में है। पार्टी ने सभी 6 बागी सांसदों को नोटिस जारी करके 7 दिन में जवाब देने को कहा है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर नोटिस का जवाब नहीं मिला तो फिर बागी सांसदों पर कानूनी कार्रवाई होगी। अभी हमारे एक ही काम है कि हमने उनको आज नोटिस जारी कर दी है। वो शोकॉज नोटिस जिसे कहते हैं वो जारी करे। उस नोटिस के बाद में मिलते ही उनको 7 दिन के अंदर हमें उनको उत्तर देना है। अगर जवाब नहीं आए तो कानूनन कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी सौंपी थी। सांसदों ने चिट्ठी में उद्धव से अलग होने की वजह बताई है। उनका दावा है कि ठाकरे गुट के सीनियर नेता शिवसेना का विलय कांग्रेस में करना चाहते थे।
बागी सांसदों ने आरोप लगाया कि उद्धव विचारधारा बदल चुके हैं। पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए हम अलग हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि उद्धव के ये बागी सांसद शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता चला है कि उभाटा जैसे पार्टियों में उनके जो नेतृत्व है लोगों से नहीं मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, एमपी से नहीं मिलते हैं, एमएलए से नहीं मिलते हैं। और दूसरी तरफ से जिस प्रकार से उनके पार्टी के नेता अपने खुद के पार्टी के एमपीज को गालियां देते हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि वे हमारे साथ हैं, वे अच्छे लोग हैं, जिनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। आप संजय राउत की बात कर रहे हैं? 100%। तो ऐसे लोगों में किसको विश्वास होगा? कोई एक सांसद होगा जिनको जनता ने चुनकर पार्लियामेंट भेजा है, वो ऐसे लोगों के साथ क्यों काम करना चाहिए? मैं मानता हूं कि लोगों को शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करना है। लोगों को पता है कि शिंदे साहब महाराष्ट्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात अवेलेबल रहते हैं। और यदि लोगों को ऐसे नेतृत्व की चाहते हैं तो शिवसेना में 100% आकर काम करेंगे। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपने साइन करके लेटर सौंप दिए हैं। इसमें सांसदों ने लोकसभा में अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने संसद में अपनी अलग सिटिंग अरेंजमेंट किए जाने का भी अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि 22 जून को ये सभी बागी सांसद एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। वहीं बागी सांसदों को दोबारा हृदय परिवर्तन न हो सके, इसलिए शिंदे गुट पूरी तरह एक्टिव है। सूत्रों की माने तो सभी 6 बागी सांसदों को दिल्ली से जयपुर शिफ्ट कर दिया गया है।